प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए हिंदी विषय में व्याकरण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी मन लगा के पढ़ेंगे। आज का व्याकरण का हमारा विषय है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या है, आप इसको समझेंगे। विशेषण की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। आइए इसको मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझा रहा हूं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विशेषण कहते हैं। समझ में आया? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यह आपकी विशेषण की परिभाषा है, इसका मतलब है। अब आइए उदाहरण के लिए हम आपको समझाते हैं, उदाहरण दे करके। जैसे पहला उदाहरण में मैं आपको पहले समझा रहा हूं, वह रास्ता लंबा है। ये आपका वाक्य है, इसमें ध्यान देंगे। वह रास्ता लंबा है। वाक्य है वह रास्ता लंबा है। तो इसमें आप जब परिभाषा पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, इस वाक्य को देखने के बाद इसमें विशेषण शब्द कौन है। विशेषण शब्द कौन है? कह रहा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। इसमें जो है संज्ञा क्या है, जैसे रास्ता क्या है, संज्ञा है, हाँ? और लंबा है, रास्ता क्या है, लंबा है। तो लंबा शब्द से आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ जो है ये विशेषण शब्द है। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। लंबा शब्द क्या है, विशेषण है। दूसरा वाक्य, आप दूसरा वाक्य देखेंगे। यह ताकतवर घोड़ा है। इसमें किसकी विशेषता प्रकट की जा रही है, संज्ञा या सर्वनाम की। तो संज्ञा या सर्वनाम कौन है, इसमें किसके बारे में कह रहा है? ताकतवर किसके लिए आया है? घोड़ा क्या है, ताकतवर है। तो इसमें घोड़ा की विशेषता प्रकट कर रहा है कि घोड़ा ताकतवर है। तो ताकतवर इसमें क्या है बच्चों, विशेषण है। हम इसको अंडरलाइन करते हैं ताकतवर समझने के लिए आपके, कि इसमें इस वाक्य में ताकतवर क्या है, विशेषण है। वह ताकतवर घोड़ा है। समझ में आया? या ताकतवर घोड़ा है, यानी कि इसकी विशेषता जो है ताकतवर से समझ में आ रही है इस शब्द में। आइए एक और उदाहरण देते हैं। यह पतंग पीली है। पतंग किस कलर की है, पीली है। यह पतंग पीली है। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, पतंग की। पतंग क्या है, संज्ञा या सर्वनाम है। पतंग क्या है, सर्वनाम है या संज्ञा है। तो पीली यानी कि पतंग की विशेषता प्रकट कर रही है। तो इसमें पतंग क्या है, पीली क्या है, विशेषण है। पीली क्या है, विशेषण है। यानी कि इसमें लंबा और इसमें ताकतवर
और इसमें पीली, ये आपके क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। यही शब्द क्या हैं, ये शब्द क्या हैं आपके, विशेषण। समझ में आया। अब आइए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मैं इसके बाद आपको ले चलता हूं विशेषण के भेद। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण के भेद क्या है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में समझाते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद वैसे बहुत ही विस्तृत है, लेकिन संक्षेप में बताते हैं। पहला नंबर, विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं, इसको समझाते हैं। प्यारे बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद। यहाँ लिखना है विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। और उन्हीं चारों में जो है बीच बीच में उनके भी खंड हैं, उनके भी कई भेद हैं, आएंगे आपको बीच में पढ़ते हुए। तो आइए, नंबर 1 गुणवाचक। नंबर 1 गुणवाचक। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण। इसमें गुण, दोष, स्थान, आकार, इसमें जो है पहला नंबर गुण, दोष, दूसरा नंबर आकार, तीसरा नंबर आकार हो गया, गुण दोष हो गया, आकार हो गया, और फिर इसके बाद जो है आपका आएगा परिमाण। गुण, दोष, आकार, रंग और स्थान। रंग, फिर चौथा नंबर स्थान। अब इसके बारे में समझाते हैं। पहला यहाँ कह रहा है विशेषण के भेद। विशेषण के भेद में गुणवाचक विशेषण क्या है, गुणवाचक विशेषण। इसमें जो है गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष, यानी किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जब गुण और दोष प्रकट होता है, वाक्य के लिखने पर जब उसमें जो है संज्ञा या सर्वनाम का गुण और दोष का बोध हो, तो यहाँ पर जो है समझ लीजिए गुणवाचक विशेषण की बात की जा रही है। फिर उसके बाद आकार। आकार कहते हैं ना, बहुत लंबा है, बहुत छोटा है, बहुत मोटा है। तो इसमें आकार, जिस वाक्य में जो है इसका बोध हो, आकार का बोध हो जो है किस संज्ञा या सर्वनाम के, तो उसमें समझ लीजिए कि गुणवाचक विशेषण की बात की जा रही है। इतना समझना है। फिर उसके बाद बच्चों रंग। रंग कैसा है, रंग जो है कैसा है, कभी कभी कह देता है वह घोड़ा काला है, वह गाय जो है सफ़ेद है। तो जहाँ रंग की बात आती है तो समझ लेना कि गुणवाचक विशेषण की बात कही जा रही है। फिर उसके बाद आता है स्थान। स्थान की बात आती है। जब कोई वाक्य लिखा जाता है तो में किसी स्थान की विशेषता प्रकट की जाती है कि वह स्थान बहुत सुंदर है, वह स्थान जाने लायक नहीं है। तो इस तरह की बात आती है, स्थान की बात आती है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम के कहने पर स्थान के बारे में जानकारी हो, और उसके बाद रंग तो आप जान ही गए हो। फिर आइए दूसरा नंबर, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। तमाम हैं, पहले हम लिखते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। प्यारे बच्चों, संख्यावाचक विशेषण यानी कि गुणवाचक के बाद हम ले चलते हैं संख्यावाचक विशेषण में। जिस क्या कहते हैं विशेषण में संख्या का बोध हो, संख्या के बारे में जो है कही जाए बात, तो समझ लीजिए संख्यावाचक विशेषण है। वह 2 लोग थे,
वह 5 मिल करके ये काम किए। तो जहाँ 2, 5, 1000, 500, 200 संख्या का बोध हो, समूह का बोध हो, तो वहाँ जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर इसका मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पर संख्या की बात करें, संख्या के आधार पर जो है संज्ञा या सर्वनाम को जो है, जिस संज्ञा या सर्वनाम में संख्या के आधार पर बोध होता है, यहाँ पर मुख्य तौर से संख्या की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? संख्या की बात की जाती है। तीसरा परिमाणवाचक। तीसरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। इसमें माप तौल के आधार पर जो है प्रकट किया जाता है। परिमाणवाचक विशेषण, ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। इसमें जो है परिमाण, माप तौल के बारे में कही जाती है। जहाँ 1 सेर गेहूँ, 2 किलो चना, 5 किलो चीनी, इस तरह की जहाँ बात आती है, नाप तौल की बात आती है, वहाँ पर जो है परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसमें परिमाणवाचक विशेषण में 2 भेद हो जाते हैं बच्चों, निश्चित अनिश्चित। परिमाणवाचक में जो है 2 भेद हो जाते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। निश्चित अनिश्चित का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर जो है निश्चित कहा जाए कि मतलब इसका तौल इतना है, इसका माप इतना है, ये इतना है, 1 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो है, हाँ, यानी निश्चित हो। और जहाँ अनिश्चित हो, ये 5 किलो होगा, हाँ, ये 2 किलो होगा। जहाँ अनिश्चित हो माना जाए तो वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। लास्ट में सबसे ले चलते हैं, सबसे लास्ट में संकेतवाचक। चौथा संकेतवाचक विशेषण। जहाँ पर जो है संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो है क्या कहते हैं, विशेषण की बात की जाती है। जैसे वह बालक बहुत सुंदर है। वह बालक यानी बालक भी आ रहा है, वह भी आ रहा है, संज्ञा भी आ रही है, सर्वनाम भी आ रहा है। तो वह बालक बहुत सुंदर है, यानी कि सर्वनाम के बाद संज्ञा के जो है संकेत करके बताया जाए तो वो जो है क्या है? संकेतवाचक विशेषण। इस तरह से बच्चों आज हमने संक्षेप में विशेषण के बारे में आप लोगों को पढ़ाया, आपने समझा। फिर से एक बार दोहराते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ये सब आपके विशेषण के भेद हैं। इसके बाद व्याकरण में अगले दिन कुछ और भी नया क्या कहते हैं, व्याकरण से संबंधित नई बातों को लेकर के आएंगे। आप सभी मन लगा के पढ़ेंगे। धन्यवाद।